क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है। क्वेश्चन में गिवन है इन द गिवन फिगर। सबसे पहले फिगर गिवन है, ये फिगर हमारे साथ है, सामने है। एंगल ए जिसमें बोला गया है बी के इक्वल है, मींस एंगल ए गिवन है एंगल बी के, और ए डी इक्वल है बी ई के। ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के। अब इसमें प्रूफ क्या करना है, ए बी पैरेलल टू बी ई, ये चीज हमें इसमें प्रूफ करनी है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी ट्राइंगल में देखते हैं, सबसे पहले बोला गया एंगल ए बराबर है एंगल बी के। ये क्या था, हमें गिवन था। जब एंगल ए बराबर है एंगल बी के, तो ये साइड भी इसके अंदर इक्वल होगी। सो ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ये इस वजह से लिखा है क्योंकि इसमें गिवन है ए बराबर है बी के। नेक्स्ट और क्या गिवन है, ए डी इज इक्वल्स टू बी ई। ये वाली साइड इसके बराबर है, ए डी इज इक्वल्स टू बी ई। जब ये ऑलरेडी गिवन है तो डी सी भी इक्वल होगा ई सी के। डी सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी सी। अब हमारे पास देखो, एक ट्राइंगल के अंदर इन दोनों साइड्स, ये दोनों साइड्स गिवन है, तो इनका रेशियो भी, इन दोनों साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। ए डी अपॉन में डी सी इक्वल होगा बी ई अपॉन में ई सी के। अब जब इनकी साइड्स का रेशियो गिवन है, तो बाय थेल्स थ्योरम हम इसमें लिख सकते हैं कि ए बी साइड पैरेलल होगी डी ई साइड के बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। प्रूव। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ। सो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है। क्वेश्चन में गिवन है डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, ये सर्कल है हमारा, इसकी दो पैरेलल टेंजेंट, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये, जिसमें इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये पैरेलल टेंजेंट है, ये हो गया हमारा सेंटर O, और इस सेंटर O से इस टेंजेंट तक का रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना है इस टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। अब O से P तक का डिस्टेंस जब 5 सेंटीमीटर है, तो O से Q तक का डिस्टेंस भी हमारा 5 सेंटीमीटर होने वाला है। सो पी क्यू टोटल लेंथ में 5 और 5 10 होने वाली है। अब इसको करने का तरीका क्या है, हैंस ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल टेंजेंट। ये दो पैरेलल टेंजेंट हैं जिसमें OP इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और टोटल लेंथ निकालनी है PQ की। PQ दुगना है किसके, OP के, 2 इंटू OP। PQ इज इक्वल्स टू 2 इंटू OP की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो PQ होगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू parallel tangent means AB and CD is 10 सेंटीमीटर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो। सो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है। इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है द गिवन फिगर गिवन है एंगल APB। APB कितने डिग्री का है, टोटल एंगल हमारा 90 डिग्री का है।
फाइंड द लेंथ ऑफ ओपी, ओपी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये ओ थोड़ा छोटा बन गया है, ओ ओपी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो आपको ये तो पता ही होगा कि जब कभी रेडियस किसी टेंजेंट से मीट करता है तो फॉर्म करता है 90 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है और APB ये भी हमें 90 डिग्री का बोला गया। अब OP लाइन इस एंगल P को डिवाइड कर रही है टू इक्वल पार्ट्स में, यानी कि मेरा एंगल APB इज इक्वल्स टू OPB। अब जब 90 है टोटल तो ये कितने पे डिवाइड हो जाएगा, 45। अब फाइंड आउट करना है मेरे को ये, तो इसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं इन राइट ट्राइंगल OAP जो कि राइट एंगल है एट ए पर, ये एंगल पे राइट एंगल है, ये 45 डिग्री का हो गया। सो ये लाइन फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए ये मेरा एक राइट ट्रायंगल बन गया जिसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम के यूज से इसको सॉल्व कर सकता हूं। अब आपको ये पता ही होगा कि 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है उसे हम हाइपोटेन्यूस मानते हैं। ये मुझे फाइंड आउट करना है और गिवन क्या है, ये रेडियस, ये r मान लिया मैंने, रेडियस मेरे को गिवन है। सो इसको मैं बोलूंगा p, इसको मैंने मान लिया p और ये हो गया मेरा d। सो कंडीशन क्या आ रही है मेरे सामने, p/h। अब P B P H H B, तो कंडीशन आती है P/H वाली, क्योंकि P मेरे पास है, H मुझे निकालना है। P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है साइन का पार्ट, साइन, ये होता है कॉस का पार्ट, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ाई होगा, और ये होता है टेन का पार्ट। तो मैं साइन का पार्ट उठा लेता हूं, P/H इज इक्वल्स टू साइन थीटा। P की वैल्यू यहाँ पर है मेरे पास R, H मुझे करना है फाइंड आउट, और H को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर OP इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री आपने टेबल अगर लर्न कर रखी है तो आपको पता होगा 1/√2 साइन 45 की वैल्यू होती है। यहाँ कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, सो OP की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो OP इज इक्वल्स टू √2, यहाँ पर डिवाइड में आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो ये बन जाएगा हमारा R√2। तो OP की लेंथ आएगी मेरे पास R√2। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है। क्वेश्चन में गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। अब जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है आपस में। तो ट्रायंगल ABC बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC सबसे पहले, और बोला गया ये DEF के सिमिलर है, DEF के सिमिलर है। दो ट्रायंगल है हमारे पास, ABC सिमिलर टू DEF सच दैट D जिसमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, EF गिवन है 2 सेंटीमीटर और DF गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, और सिर्फ ABC वाले ट्रायंगल में BC गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है तो बहुत आराम से कर देते हैं, सारी साइड्स का सम निकालकर। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास साइड ही नहीं है, तो सबसे पहले हमें साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो साइड फाइंड आउट करने के लिए हमें सभी को पता है जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो लिख देते हैं सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, और ये हमने अपने पाप से नहीं लिखा, ये गिवन है क्वेश्चन में। जब सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो, अब कैसे होगी साइड, AB अपॉन में DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन में EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन में DF। AB हमारे पास कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो एज इट इज AB। DE हमारे पास है, यस 3 है। BC हमारे पास क्या है 4, EF हमारे पास है 2, AC हमारे पास है कितना, कुछ भी नहीं है। DF हमारे पास है 2.5। सो सबसे पहले हम इन दोनों का रिलेशन उठा लेते हैं, AB अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 4/2, आपस में करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 2AB इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4, AB के साथ 2 मल्टीप्लाई में और 3 4 जो होता है 12, तो इधर आकर 2 इधर
डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ए बी आएगा मेरे पास 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 6 लिख देते हैं यहाँ पर, 6 सेंटीमीटर आ गया ए बी। नेक्स्ट अब फाइंड आउट करना है हमें इन दोनों के रिलेशन से। 4/2 इज इक्वल्स टू AC अपॉन 2.5, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू AC के साथ 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर हो जाएगा डिवाइड में, और 4 की 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ऐसी वैल्यू को कभी मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है जिनके लिए, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 4 इंटू 2.5 की मल्टीप्लाई करनी है। बच्चे डर जाते हैं पॉइंट से, तो पॉइंट को निकाल कर फेंक दो, नीचे लगा दो 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। 2 और 5 की करते हैं मल्टीप्लाई, कितना आया? 10। तो आप 2.5 के अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10। 10 2 के साथ AC मल्टीप्लाई में कराकर हो गया डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, AC की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। लिख देते हैं AC की जगह पर 5 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या था क्वेश्चन में? निकालना क्या था? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। पेरीमीटर निकालना था ट्राइंगल ABC का। सो वो होता है सम ऑफ ऑल साइड। ऑल साइड क्या क्या है हमारे पास? AB में ऐड करेंगे हम BC को, और BC में ऐड करेंगे हम CA को। AB हमारे पास आया था 6 सेंटीमीटर, BC आया है 4 सेंटीमीटर, और C आया है 5 सेंटीमीटर। तो 6 और 4 10 और 5 15 सेंटीमीटर है हमारा इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है आपके सामने। क्वेश्चन में गिवन है if cosec A minus cot A is equals to 13। गिवन क्या है? cosec A में से cot A को माइनस करोगे तो आपका 13 आएगा, और आपको फाइंड आउट करना है cosec A में अगर cot A को ऐड करेंगे तो क्या आएगा। सो इसके लिए हमें पता होनी चाहिए इसकी आइडेंटिटी। आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर 3 आइडेंटिटी है कुछ इस तरीके से। मैं एक लिखवा देता हूं यहां पर, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1। अब ये कुछ जानी पहचानी सी है। देखो आप ऐसे लिखते हो, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किसके इक्वल होता है? A प्लस B और A माइनस B के। सो इस चीज को हम खोलकर लिख सकते हैं कैसे? cosec A प्लस cot A, cosec A माइनस cot A किसके इक्वल? 1 के इक्वल। अभी हमें फाइंड आउट करनी है cosec A प्लस cot A की वैल्यू। सो cosec A प्लस cot A हम नहीं रहने देते हैं, cosec A माइनस cot A भेज देते हैं इधर। इधर है इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर आकर हो जाएगा 1 के डिवाइड में। सो cosec A प्लस cot A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में cosec A माइनस cot A। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था? cosec A माइनस cot A किसके इक्वल था? 13 के। अब जब cosec A माइनस cot A का रेसिप्रोकल हो गया है, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ गया है, तो 13 को भी हमें ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा, 1/13। यस और नो? यही करना पड़ेगा। तो जब ये रेसिप्रोकल में आ गया है, ये अपोजिट हो गया है, तो इसका भी अपोजिट हो जाएगा। सो cosec A माइनस cot A 13 के इक्वल है, तो cosec A प्लस cot A इक्वल होगा 1/13 के। यह है मेरा आंसर। समझ आ गया अच्छे से? सो क्वेश्चन नंबर 16 इसे भी सॉल्व करते हैं। इफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC जो कि राइट एंगल है C पर, यानी कि यहां से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A प्लस B। मुझे cos A प्लस B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि cos A प्लस B क्या होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में। सम ऑफ ऑल एंगल इन अ राइट एंगल, ट्रायंगल के अंदर कोई भी ट्रायंगल है वो बराबर होता है 180 डिग्री के। मींस इनके तीनों एंगल को अगर आप जोड़ दोगे, सम कर दोगे इनका, तो ये 180 डिग्री के इक्वल आएगा। सो मेरे पास कितने एंगल है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, जिसमें क्वेश्चन में बोल दिया कि हमारा C के साथ कोई छेड़खानी नहीं, वो ऑलरेडी 90 डिग्री का है। तो एंगल B हम एज इट इज लिख देते हैं और एंगल A एज इट इज लिख देते हैं।
अभी क्या होगा, प्लस में है 90, इधर आकर हो जाएगा माइनस में, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 माइनस 90 होगा 90 डिग्री। अभी करना क्या था, cos a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अभी यहाँ पर cos हमें कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, cos से कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय cos बोथ साइड, दोनों साइड कर देते हैं cos से मल्टीप्लाई, cos की करते हैं इसके साथ cos a प्लस b इज इक्वल्स टू cos 90, cos a प्लस b इज इक्वल्स टू cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो cos a प्लस b इज इक्वल्स टू आएगा हमारा 0। आगे वैल्यू cos a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a प्लस b, वैल्यू है 0। ये हो गया हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल, एक तार है जो किस शेप की है, सर्कल शेप की है, जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर हमें गिवन है। इट इज बेंड, इसको मोड़ा गया है, इसमें टू फॉर्म अ स्क्वायर, स्क्वायर शेप में इसको, सॉरी रेक्टेंगल बन गया। कुछ इस सर्कल का मेरे को रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, इसको बनाना है मेरे को स्क्वायर की शेप में, बोला गया है कि इसको बेंड कर दिया इस वायर को। अब इसकी साइड फाइंड आउट करनी है, इसकी साइड्स क्या होंगी, सीधी सी एक छोटी सी बात है कि जो सर्कल की वायर थी इसको ही हमने बेंड करके स्क्वायर में कन्वर्ट करा है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बराबर होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, क्योंकि इसी वायर का इस्तेमाल करा गया स्क्वायर को बनाने में। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, और साइड हमें क्या करनी है फाइंड आउट, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस हो गया 21, 4 इंटू साइड हमारे पास है ही नहीं, 7 1 7 7 3 21, अब 2 इंटू 22 44 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड के साथ 4 मल्टीप्लाई में इधर आकर हो जाएगा डिवाइड में, 44 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू साइड। यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, इधर कर लेते हैं। अभी 44 की करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन 3 4 जा 12, कैरी 1 3 4 जा 12 और 1 5, 152 डिवाइडेड बाई 4 से करना है इसको डिवाइड, 4 से करते हैं इसको डिवाइड, 4 3 जा 12, नीचे आ गया 3, 4 8 जा 32, कटिया पूरा कैंसिल, तो ये आएगा 38 सेंटीमीटर। सो स्क्वायर की जो एक साइड होगी वो होगी 38 सेंटीमीटर, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो उसकी एक साइड होती है वही उसकी सारी साइड होती है। सो ये भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारे सामने आ चुका है। इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर x, y and z respectively, then find the volume of cuboid। क्यूबॉइड बना लेते हैं सबसे पहले। क्यूबॉइड होता है कुछ इस तरीके से। अब इसकी जो फेसेस हैं, इन फेसेस का एरिया, एडजेसेंट फेसेस का एरिया x, y, z, देन फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब एरिया निकालने के लिए हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ, इस तरीके से हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं इसकी जो 3 फेसेस हैं x, उसका एरिया निकालने के लिए लेंथ ब्रेथ का इस्तेमाल करेंगे, ब्रेथ हाइट और z हाइट इंटू लेंथ। अब देखने वाली चीज ये है कि L को पहले बता देते हैं। L है क्या, हमारी लेंथ है, B है हमारी ब्रेथ और H है। अभी फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम मींस लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। किसका वॉल्यूम, x, y, z का। तो लेंथ है हमारे पास
L इंटू बी, बी इंटू एच इंटू एल। तो L देखो 2 है तो L का स्क्वायर, बी भी हमारे पास 2 है, बी का स्क्वायर, एच भी हमारे पास 2 है, एच का स्क्वायर। एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू लेफ्ट ब्रैकेट हाइट का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आकर हो जाएगा रूट एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एल बी एच, और एल बी एच था हमारा वॉल्यूम रूट एक्स वाई जेड। सो वॉल्यूम आ गया है हमारे क्यूबॉइड का रूट एक्स वाई जेड। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। सो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और इसी तरीके से मैं 1 या 2 दिन के अंदर अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसके अंदर मैं पूरा कंप्लीट सेक्शन 2 कराने वाला हूँ, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए। सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल लिम्रा क्लासेस।